पेरिस हिल्टन न सिर्फ एक हॉलीवुड एक्ट्रेस, सिंगर, मॉडल है, बल्कि वह एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन और सोशलाइट भी है। ये मशहूर हिल्टन होटल्स के मालिक कॉनराड हिल्टन की परपोती हैं। पेरिस हिल्टन का जन्म 17 फरवरी 1981 को न्यूयॉर्क में हुआ था और परवरिश लॉस एंजलिस में हुई, लेकिन इनका बचपन काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। बचपन से ही उन्हें सब टॉम बॉय मानते थे। पेरिस हिल्टन का परिवार काफ़ी कंजर्वेटिव था। उनके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। पेरिस को स्कूल के डांस फंक्शन तक में पार्ट लेने की इजाज़त नहीं थी। हालांकि पेरिस उनकी बात नहीं मानती थी और क्लासेस बंक करके पार्टियों में चली जाती थी। पेरिस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो 15 साल की थी तब एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ लॉस एंजलिस के एक सेंचुरी सिटी मॉल में गई, जहां उन सब की मुलाकात बुजुर्ग व्यक्तियों के ग्रुप से हुई। बाद में उसी ग्रुप के एक आदमी ने पार्टी के बहाने उन्हें घर बुलाया और नशीला ड्रिंक पिलाकर उनका यौन शोषण किया। हालांकि पेरिस ने तब ये बात अपने माता पिता को नहीं बताई। पेरिस की कुछ आदतों से परेशान होकर उनके माता पिता ने उन्हें 16 साल की उम्र में बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था, जिसको लेकर पेरिस हिल्टन ने खुलासा किया था कि स्कूल में उनके साथ यौन शोषण हुआ था, जिससे वह काफ़ी समय तक सदमे में रही। साल 2020 में आई अपनी डॉक्यूमेंट्री दिस इज पेरिस में भी पेरिस हिल्टन ने अपने साथ बचपन में हुए दुर्व्यवहार पर खुलकर बात की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस बात का जिक्र किया था कि जब वो स्कूल में थी तो उनको और अन्य लड़कियों को स्टाफ के लोग मेडिकल चेकअप के बहाने गलत तरीके से छूते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। पेरिस जब छोटी थी तो उन्होंने अपनी माँ और बहन के साथ एक चैरिटी इवेंट में मॉडलिंग की थी। 7 साल की उम्र में एक वीकली मैगजीन बेवर्ली हिल्स के कवर पेज पर भी उन्हें जगह मिली थी। उन्होंने 1992 में आई फैंटेसी फिल्म फिशमैन में छोटी सी अपीयरेंस दी थी। हाई प्रोफाइल इवेंट्स और नाइट क्लब्स में अपनी बोल्ड अपीयरेंस की वजह से उन्हें सोशलाइट के तौर पर जाना जाता था। 19 साल की उम्र में पेरिस ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की एजेंसी ट्रंप मॉडल मैनेजमेंट ने साइन किया था। सितंबर 2000 के वैनिटी फेयर मैगजीन में जब उनकी तस्वीर छपी तो वो रातों रात पॉपुलर हो गई और फिर पीछे मुड़कर उन्होंने कभी नहीं देखा। लोग उनकी खूबसूरती के कायल हो गए। 2001 तक हिल्टन को मॉडलिंग की दुनिया के बिगेस्ट स्टार्स का दर्जा मिलने लगा। उन्हें वोग, FHM जैसी टॉप इंटरनेशनल मैगजीन्स के कवर पेज पर देखा गया। न्यूयॉर्क फैशन वीक जैसे टॉप फैशन इवेंट में पेरिस हिल्टन हमेशा छाई रही। मॉडलिंग के साथ साथ हिल्टन ने एक्टिंग भी शुरू कर दी। उन्होंने टीन थ्रिलर सीरीज स्वीटी पाई, कॉमेडी सीरीज जूलैंडर, हनी बनी म्यूजिक वीडियो में काम किया। 2003 से 2007 तक रियलिटी टीवी सीरीज द सिंपल लाइफ में काम किया, जिसने उन्हें इंटरनेशनल फेम दिलाया। 2004 में पेरिस ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखते हुए अपनी लाइफस्टाइल ब्रांड, ज्वेलरी लाइन और परफ्यूम लाइन लॉन्च की। पेरिस का नाम सबसे अमीर सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में शामिल किया जाता है। पेरिस तकरीबन 2600 करोड़ की मालकिन है। 2006 में लॉस एंजलिस पुलिस ने उन्हें शराब के नशे में गाड़ी चलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद पेरिस को 45 दिन की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि उन्हें 3 दिन बाद ही जमानत मिल गई, लेकिन इस फैसले की काफ़ी निंदा हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें दोबारा तलब किया और उनकी सज़ा 45 दिन के बजाय 23 दिन कर दी थी। 23 दिन की सज़ा काटने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन कोर्ट ने उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। हैरानी की बात यह थी कि ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बावजूद जेल से छूटने के बाद उन्हें ड्राइविंग करते हुए देखा गया था। 2010 में पेरिस का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया जब लास वेगास पुलिस ने उन्हें बैग में कोकीन ले जाते हुए पकड़ा था। तब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड बेट्स के साथ ड्राइव पर जा रही थी। पूछताछ में पेरिस ने कहा था कि जिस बैग में कोकीन मिला है वो उनका नहीं है, क्योंकि वो इतने सस्ते बैग कैरी नहीं करती है। साथ ही पेरिस ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कोकीन क्या होता है, वो तो उसे च्युइंग गम समझती थी। इस मामले में पुलिस ने हिल्टन पर $2000 का जुर्माना लगाया था। फोर्ब्स के मुताबिक पेरिस की नेटवर्थ करीब $300 मिलियन यानी 2500 करोड़ रुपए है। वैसे तो पेरिस के कई सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन उनकी इनकम का मेजर सोर्स परफ्यूम और ज्वेलरी लाइन है। पेरिस ने 2 किताबें भी लिखी हैं। कन्फेशन ऑफ एन हेरेस, अ टंग इन चीक पीक बिहाइंड द पोज, जो कि 2004 में पब्लिश हुई थी। दूसरी योर हायरेस्ट डायरी, कन्फेस इट ऑल टू मी, जो कि 2005 में पब्लिश हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दोनों ही किताबों को बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में शामिल किया था। इन किताबों की रॉयल्टी से भी पेरिस करोड़ों कमाती है। पेरिस ने 2021 में बॉयफ्रेंड कार्टर रीम से शादी की थी, तब वो 40 साल की हो चुकी थी। कार्टर पेशे से एंटरप्रेन्योर हैं। 2023 में दोनों सरोगेसी से एक बेटे के पेरेंट बने थे, जिनका नाम इन्होंने फिनिक्स रखा है।